एडिशनल सीएमओ साहब, यहाँ मौजूद समस्त शिक्षकगण और प्यारे बच्चों तथा रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से आए सभी सम्मानित। विश्व में अपना नाम बनाना है तो ग्लोबली हमें इंग्लिश में एक पहचान और एक पकड़ की आवश्यकता है। आज इस मंच से मैंने ये भी अनाउंस किया कि हम प्रयास करेंगे, हमारे युवाओं में वो ताकत है, हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में अगर वो टैलेंट और स्किल मौजूद है तो हम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जैसी कंपनीज़ को भी गोंडा में लाके क्विज कराने की कोशिश करेंगे। हमारे पूरे देश में डेंगू कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिसीज़ की बहुत भयानक बीमारी फैली हुई है, बहुत सारी मौतें भी हो रही हैं। हमारे साथ एडिशनल सीएमओ सर मौजूद हैं गोंडा के। मैं इनके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि इन्होंने जो रेड क्रॉस को। मैं डॉक्टर अजय प्रताप सिंह हूँ, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोंडा के पद पर कार्यरत। वेक्टर बाउंड डिजीज़ का मैं जिले का नोडल अधिकारी हूँ। हमारा जो यह इलाका है, खासकर 18 जनपद जो तराई वाले बेल्ट हैं, ये डेंगू, चिकनगुनिया, लेप्टोस्पायरोसिस, टाइफस, मलेरिया और दिमागी बुखार कुछ भी हो सकता है, तो इसकी जांच करवाएं। किसी भी बुखार को हल्के न लें। इसमें हार जीत की कोई विशेष भावना नहीं है। यहाँ पर जो कंपटीशन जानकारी विद्यालय के बच्चों को बहुत ज्यादा जानकारी मिली और मैं ये देख रही हूँ कि जिलाधिकारी महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। अच्छा लगा कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम की कोई विशेष में आयोजित करवाया। सबसे ज्यादा जरूरी है जानकारी। बहुत धन्यवाद और जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा जानकारी मिली और तरह तरह की बीमारियों के विषय में महोदय को मैं बहुत धन्यवाद दे रही हूँ हासिल करने। उन्होंने ऐसा कार्यक्रम हारना जीतना तो किसी टीम को जीतना में आयोजित करवाया है। रेड क्रॉस सोसाइटी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि इसमें बच्चों में जागरूकता फैली और तरह तरह की बीमारियों के विषय में उन्होंने बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल कर ली है। और हारना जीतना तो किसी टीम को जीतना है, किसी टीम को हारना है। संचारी रोग जागरूकता अंतर्गत विद्यालय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बहुत सारे विद्यालय के बच्चों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया। आइए हम यहाँ के लोगों से ही आप तक बहुत सारी बातें पहुँचाते हैं। नमस्ते, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वर्षा सिंह है। मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज की प्रबंध समिति की उपाध्यक्ष हूँ और रेड क्रॉस की पेट्रन भी। आज मैं रेड क्रॉस की तरह बात करूँगी। रेड क्रॉस ने एक बहुत ही इफ़ेक्टिव इनिशिएटिव लिया है। उसके पीछे दो कारण हैं कि इस समय हमारे पूरे देश में डेंगू कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिसीज़ की बहुत भयानक बीमारी फैली हुई है और जब भी आप जागरूकता चलाते हैं तो जागरूकता का कंसर्न सिर्फ क्विजिंग नहीं होता, ये होता है कि आप जन जन में, ऑडियंस में बैठे हर व्यक्ति को उस डिजीज़ के बारे में जागरूक करा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में आज की डेट में हॉस्पिटल्स में कतार लगी हुई है और बहुत सारी मौतें भी हो रही हैं। रेड क्रॉस को बहुत बहुत बधाई इस तरीके का इनिशिएटिव लेने के लिए। हमारे साथ एडिशनल सीएमओ सर मौजूद हैं गोंडा के। मैं इनके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि इन्होंने जो रेड क्रॉस को की स्थापना जिस तरीके से रिवाइव किया है गोंडा में और जिस तरीके से इस तरीके से यूथ को इन्वॉल्व कर रहे हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में। अगर हम इंडिया के बाहर रेड क्रॉस की बात करते हैं तो वहाँ पे यूथ इन्वॉल्वमेंट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन संस्थाओं में बहुत ज़्यादा है और मैं इनके प्रयास को बहुत प्राउडली प्रोनाउंस करना चाहूँगी बिकॉज़ इस तरीके का यूथ इनिशिएशन, इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट सोसाइटी का आपको आपके खुद के स्वास्थ्य के लिए जागरूक करता है। तो एक बार पुनः बधाई। एंड एक और चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ, आज बहुत दिनों बाद मंडल में हमने इंग्लिश और हिंदी बोथ द मीडियम्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हुए इस प्लेटफॉर्म पे देखा है, जो आज के युग में बहुत आवश्यक है। हम ज़रूर हैं कि हम हिंदी भाषी देश में रह रहे हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमें अगर अपने विश्व में अपना नाम बनाना है तो ग्लोबली हमें इंग्लिश में एक पहचान और एक पकड़ की आवश्यकता है। आज इस मंच से मैंने ये भी अनाउंस किया कि हम प्रयास करेंगे, हमारे युवाओं में वो ताकत है, हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में अगर वो टैलेंट और स्किल मौजूद है तो हम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जैसी कंपनीज़ को भी गोंडा में लाके क्विज कराने की कोशिश करेंगे ताकि गोंडा और देवी पाटन मंडल के स्किल को हम यहाँ से लेके नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक दिला सकें। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। नमस्कार। अपना नाम बता करके पूरा परिचय बताइए और आज इस कार्यक्रम के बारे में। ये कार्यक्रम जो हुआ, लगभग कितने बच्चों ने, कितने विद्यालय के लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया और इसके पीछे सोच क्या है, जो छोटे छोटे बच्चे या इस तरह के बच्चों के बीच में जा करके आप प्रयास कर रहे हैं? मैं डॉक्टर अजय प्रताप सिंह हूँ, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोंडा के पद पर कार्यरत। वेक्टर बाउंड डिजीज़ का मैं जिले का नोडल अधिकारी हूँ। हमारा जो यह इलाका है, खासकर 18 जनपद जो तराई वाले बेल्ट हैं, वहाँ दिमागी बुखार एक अभिशाप के रूप में था।
डेंगू एक अभिशाप के रूप में था, लेकिन वर्तमान सरकार की नीतियों के चलते साल में 3 बार संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाता है। इसके माध्यम से सिर्फ स्वास्थ्य विभाग नहीं, अन्य 13 विभाग मिलकर लोगों को जागरूक करते हैं, उन्हें मच्छर जनित रोगों के बारे में जानकारियां देते हैं, उनको कैसे इनसे बचाव करना है उसके बारे में बताना है। कुल मिला के प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर की हम बात यहाँ करते हैं कि बचाव ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर किसी कारण से आपको इन बीमारियों से इन्फेस्टेशन हो गया हो तो उसका पहला लक्षण होता है बुखार आना। अगर 1 हफ्ते का बुखार, चाहे जाड़ा लग के आए, चाहे चकत्ते शरीर पे हो या बदन टूट रहा हो, शरीर पे कोई नोड्यूल्स हो, ये डेंगू, चिकनगुनिया, लेप्टोस्पायरोसिस, स्क्रब टाइफस, मलेरिया और दिमागी बुखार कुछ भी हो सकता है। तो इसकी जांच करवाएं, किसी भी बुखार को हल्के न लें। जांच में जो आता है रिजल्ट, उसके हिसाब से क्वालिफाइड डॉक्टर से अपना उपचार कराएं। बहुत अच्छी जानकारियां आप सभी लोगों तक पहुंची। आइए कुछ और जानकारियां आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। सर, आपका नाम क्या है? मैं अखिलेश प्रताप सिंह, बीएसए गोंडा। आज यहाँ पर जो कंपटीशन हुआ विद्यालय के बच्चों को लेकर के, ये आयोजन हुआ संचारी रोग को लेकर के, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय जिला अधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में कार्यक्रम करवाया गया। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। विनर या कोई भी एक विनर होता ही है, लेकिन जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया पूरे मनोयोग से, और बहुत ही अच्छा है कार्यक्रम। आगे भी हम लोग इनके सहयोग से, रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से कार्यक्रम कराते रहेंगे, और मैं रेड क्रॉस सोसाइटी का भी धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम उन्होंने प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित किया। विद्यालय के बच्चों को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो उसके पीछे सोच क्या है? मैं आइए कुछ और जानकारियां आप सभी लोगों तक पहुंचाता हूं। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। पहले तो हम चाहेंगे कि आपका परिचय। मैं प्रतिभा त्रिपाठी, सरजू प्रसाद कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज गोंडा की सहायक अध्यापिका हिंदी की हूँ, और स्काउट गाइड भी देखती हूँ, गेम्स भी देखती हूँ मैं बच्चों के साथ। आपके विद्यालय के बहुत सारी बच्चियों ने इसमें प्रतिभाग किया, कैसा महसूस किया आपने? बहुत अच्छा लगा। इसमें हार जीत की कोई विशेष भावना नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानकारी की, और जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा जानकारी मिली। और मैं ये देख रही हूँ कि जिलाधिकारी महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम गोंडा में आयोजित करवाया, और रेड क्रॉस सोसाइटी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि इसमें बच्चों में जागरूकता फैली, और तरह तरह की बीमारियों के विषय में उन्होंने बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल कर ली है। और हारना जीतना तो किसी टीम को जीतना है, किसी टीम को हारना है, लेकिन उससे ज़्यादा जीत हम इसमें महसूस कर रहे हैं कि बच्चों को बहुत सारी जानकारियाँ मिल गई। धन्यवाद सर। अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंचती है और जागरूकता फैलेगी तो निश्चित रूप से हम बीमारियों को दूर भगा सकेंगे। आइए रेड क्रॉस सोसाइटी के कोषाध्यक्ष महोदय, जो कि बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाते हैं, आइए इनसे मिलवाते हैं, जो कि शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और बहुत सक्रियता के साथ ये सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं। नमस्कार। जी सर। हाँ, ये रेड क्रॉस सोसाइटी गोंडा की ओर से ये संचारी रोग नियंत्रण अभियान जो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। हमारे जिलाधिकारी महोदय की मंशा थी कि सारे बच्चों को बुला के संचारी रोग पे क्विज कराया जाए, जिसके लिए रेड क्रॉस आगे आया और आज ये क्विज कराया गया, जो मैं समझता हूँ बहुत सफल रहा। अब आप भी समझते हैं बहुत सफल रहा। बच्चों ने बहुत भाग लिया, तमाम सवालों का जवाब दिया, संचारी रोग से बचाव के लिए जो भी होता है उनकी जानकारी में आ गया, ऐसा मैं समझता हूँ। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ कैमरामैन शिव पूजन के साथ मैं दीपक श्रीवास्तव, आप सभी को नमस्कार।